अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत सी नई डेवलपमेंट्स हैं। आज सुबह से कहें तो गलत नहीं होगा, इमरान खान साहब इस्लामाबाद धरना देने आ रहे थे, धरना दिए बगैर वापस चले गए। वो हुकूमत जो पिछले 5-6 हफ्ते से तकरीबन आई है, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन से ये बार बार कह रहे हैं कि हम अपना टेन्योर पूरा करके जाएंगे। आज शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने एक ऑफर एक्सटेंड की है मुज़ाकरात और इलेक्शन, कहा कि ये फैसला पार्लियामेंट करेगी और पार्लियामेंट में हमारे इत्तेहादी करेंगे और इसके लिए हम एक कमेटी भी बनाएंगे। ये डेवलपमेंट क्या है? क्या बैकडोर पर कोई गुफ्तगू हुई है? मैंने तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्तों से पूछा, उधर से मुझे मोस्ट पीपल उनको कुछ ज़्यादा इल्म नहीं था इस चीज़ का। फिर अभी मेरी पंजाब में मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें भी कोई पता नहीं है अगर कोई डील हुई है तो। अभी तक हमें यह बताया गया कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। तो ये दो डेवलपमेंट्स क्या आपस में लिंक्ड हैं? इस पर मैं आता हूं कि किसने क्या कहा। कल का दिन बड़ा दिलचस्प, बड़ा इंटरेस्टिंग था। दिलचस्प और इंटरेस्टिंग इसलिए था कि कल के दिन एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी इमरान खान साहब ने और धरना देकर इस्लामाबाद आने की बात की। हुकूमत ने कहा कि हम इनको इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। 6-7 चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो खुसूसी तौर पर इसलिए दिखाना चाहता हूं कि कल पुलिस को ऑर्डर्स किस किस्म के थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का खतरा, मतलब ये खूनी लॉन्ग मार्च। शेख रशीद साहब की वैसे तो किसी बात पर वो बिलीव नहीं करती हुकूमत, लेकिन इस बात को राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा सीरियस लिया, मरियम नवाज ने बड़ा सीरियस लिया और कहा कि क्योंकि ये इमरान खान साहब कह रहे खूनी लॉन्ग मार्च होगा, इसलिए हमने इसको रोकना। उस खूनी लॉन्ग मार्च का के कुछ शिकार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वो लोग थे जो कि खून यहां पर बहाने आए थे। यास्मीन राशिद इसकी पहली शिकार, ये यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी है जो आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी को किस तरह तोड़ा गया। ये यास्मीन राशिद साहिबा पहली जो खूनरेजी करने इस्लामाबाद की तरफ आ रही थी, ये थी और इनके साथ पुलिस ने ये सब किया। हालांकि मरियम नवाज साहिबा पहले ये बात ऐलानन कह चुकी कि यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर हैं, इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। सो ये पहली चीज थी जो इस्लामाबाद में ये खूनी इंतशार के लिए आ रही थी। औरतों की एक बस थी, मैं चाहूंगा कि वो फुटेज भी पूरी दिखाई जाए। ये औरतें इस बस में, आवाज के साथ सुना दे ज्यादा बेहतर होगा। आज ये औरतें इनकी बस के ऊपर आपने देखा, ये भी इंतशार फैलाने जा रही थी। यानी इन फुटेजेस को देखकर लगता है ये पुलिस वाले को देखें कि ऑर्डर सिर्फ इनको रोकने का नहीं था, ऑर्डर नुकसान पहुंचाने का, गाड़ियां तोड़ने का, लोगों को फेंटा लगाने का था, ताकि इतना खौफ पैदा कर दिया जाए कि कोई लोग बाहर ना निकलें। जो सबसे खतरनाक, जो सबसे मुश्किल विजुअल मेरे लिए आया मेरे ख्याल में, वो एक SHO का खातून पर पिस्तौल तानना था। ये आप देख सकते हैं कि एक खातून है जिस पर ये SHO पिस्तौल तान रहा है। ये ऑर्डर्स थे कि कल धरना रोकना है, कैसे रोकना, उसके लिए इस हद तक जाने को भी अगर वो तैयार थे और ये ऑर्डर्स दिए गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राना सनाउल्लाह साहब ने ये सब ऑर्डर्स खुद दिए थे कि ये सब करना? वुकला की एक बस थी, उस बस में चंद वुकला जा रहे थे। उस बस पर जब ये सारा कल का वाकया चल रहा था, तो वो एक फुटेज सामने आई जो इस वक्त हमारे पास नहीं है, कि वो बस से वुकला को निकाला गया। पुलिस वालों ने डंडे और थप्पड़ों से उनके ठीक तवाज़ो की और उनको पुलिस वैन में बैठाया। यानी ये काम जो बगैर डंडों और थप्पड़ों के हो सकता था, जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, वो चौथी। रेड जोन में बहुत सी खवातीन और बच्चे थे। हालांकि ये बात मैं फिर कहूंगा कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत के साथ ये तय करना चाहिए था कि उनका लॉन्ग मार्च कहां जाएगा। धरना और लॉन्ग मार्च जो भी है वो उनका पॉलिटिकल राइट है, लेकिन इंतजामिया के साथ रूल्स ऑफ द गेम तय होने चाहिए थे। लेकिन जब खवातीन और बच्चे थे, उस पर पुलिस को थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए थी। यहीं पे मुस्लिम लीग नून होती है, कहते ये
एक फस्तायत की निशानी है, ये फैशिज्म है कि औरतों और बच्चों पर आंसू गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये कल लगातार जब लोग ये आंसू गैस खत्म करते थे, फैमिलीज वहां पर दोबारा इकट्ठी होती थी और ये दोबारा इस किस्म के वाकयात करते थे। ये तो वो लोग थे जो इस्लामाबाद में हालात खराब करने के लिए आ रहे थे। कराची में जहां पर इकट्ठा होने की कोशिश की गई, वहां पर भी ये कराची में सिंध की गवर्नमेंट है, ये सिंध की पुलिस है, ये वो जमहूरियत के अलमबरदार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो इन सारी चीजों पर बड़ा यकीन रखते हैं कि लोगों के पास ये राइट है कि वो प्रोटेस्ट करें। लेकिन ये हुआ सिंध में, कराची में, जहां पे लोगों ने अगर इकट्ठे होने की कोशिश की, इसमें भी खवातीन शामिल थीं, तो ये सब मनाजिर आपने देखे दोपहर में और शाम में। किसी को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी गई। लिबर्टी मार्केट लाहौर, ये एक और जगह है जहां पर आपको याद होगा कि लिबर्टी मार्केट में जिस दिन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरी एक बड़ा इज्तिमा इकट्ठा हुआ था। लेकिन लिबर्टी मार्केट में रात को जिस वक्त हालात थोड़े ठंडे हुए, उस वक्त जब सारों ने इकट्ठा होने की कोशिश की तो वहां पर भी बहुत आंसू गैस का, जो ही फैमिलीज वहां पर इकट्ठी होती थी, बहुत से हमारे मैं जानने वाले दोस्त हैं जो अपनी फैमिलीज, अपनी वाइफ्स और उनके अपने बीवी बच्चों के साथ वहां गए हुए थे, बार बार वहां पर आंसू गैस इस्तेमाल की जाती रही। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ खूनी मार्च को रोकना था या मकसद ये था कि अगर वो मनाजिर दोबारा सामने आ गए जिसमें हर शहर में इमरान खान साहब, जब पहले भी आपको याद होगा जिस दिन गवर्नमेंट गिरी उससे अगले दिन क्या मनाजिर सामने आए थे, अगर इस तरह के मनाजिर दोबारा आए तो हुकूमत के ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ जाएगा। तमाम इत्तेहादियों ने मिलकर यह फैसला किया कि हमने किसी को इकट्ठे ही नहीं होना, हमने किसी जगह पे लोगों को आने नहीं देना। उसके बाद जो सबसे मजे की बात हुई कि राणा साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फतह के डिक्लेरेशन किस तरह दे रही है और फतह के जश्न कैसे हो रहे हैं, ये लोग इकट्ठे नहीं हुए। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। 25 लाख 30 लाख अफराद का दावा करने वाले को पूरे पाकिस्तान से इंक्लूडिंग केपी के उसको 20,000 अफराद को भी वो जमा नहीं कर सका। मैं पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो ये चंद 100 अफराद इसका हिस्सा बने हैं उनके लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे। उमर अयूब और हमाद अजहर साबिक वफाकी वज़रा हैं, उनकी भी तस्वीर और विजुअल्स अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरह तशद्दुद किया गया उन लोगों पर जो ये काम कर रहे थे। अब जरा इस सवाल पर आ जाएं, ये सब कुछ क्या हुकूमत जस्टिफाइड है या ऑपोजिशन जस्टिफाइड है? सबसे बड़ा फैसला जब भी कोई बहस होगी उसमें यह होगा कि जस्टिफाइड कौन है, कौन ठीक है, कौन गलत है। क्या पहले सवाल जिसका जवाब अब मरियम नवाज साहिबा ने और राणा सनाउल्लाह साहब ने देना है वो ये कि क्या लॉन्ग मार्च जायज है या नहीं। दूसरा, क्या धरना जायज है या नहीं। अगर आप उसके साथ ये भी अटैच कर दें जिस पर माजी में बड़ी बहस हुई है कि इस तरह जत्थे लाकर इस्लामाबाद में हुकूमतें गिराना, क्या ये जायज है या नहीं। ये 3 बुनियादी सवाल बनते हैं जिसकी बुनियाद पर ये रात सारे फैसले किए हो गए। आई डोंट बिलीव दिस, ये रबिश आर्गुमेंट है कि कोई खूनी लॉन्ग मार्च अगर होना होता तो आज कल पूरा मौका था, जगह जगह लोग इकट्ठे थे, 4, 10, 15 जगह गोलियां चलती हैं और लोग मरते उनकी वजह से। सो ये तो आर्गुमेंट सियासी तौर पर अपने एक्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या बड़ा फैसला ये है। तो माजी की तरफ चले जाते हैं, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं। 3 साल में राणा सनाउल्लाह साहब की पार्टी एक लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आई, एक लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी लेकर इस्लामाबाद आई और एक धरना मौलाना फजल रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च के बाद इस्लामाबाद में दिया। जरा उस वक्त के बयानात सुन लें कि वो क्या कह रहे थे उसमें। पाकिस्तान के अवाम का ये समंदर इस बात पर कुदरत रखता है कि वजीर आजम के घर में जाकर वजीर आजम को खुद गिरफ्तार कर ले। इन हुक्मरानों को जाना होगा, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। इमरान को खुद इस्तीफा ले देना चाहिए, वरना ये जियाले इस्लामाबाद पहुंचेंगे 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए। अगर बुज़दिल नहीं हो तो तोड़ो अपना असेंबली, नहीं तो हम आ रहे हैं इस्लामाबाद। अवाम ने ये फैसला किया है कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, तुमसे इक़्तिदार छीन लेंगे। वक्त आ गया है कि हम इस इमरान खान को आखिरी धक्का दे दें। अलविदा अलविदा।
सो ये थी पिछले 3 साल में मुतअद्दिद बार ऑपोजिशन की सियासी जमातें धरने लेकर इस्लामाबाद आई, जलसे लेकर या लॉन्ग मार्चेस करके 3-3 4-4 दिन इस्लामाबाद आए। और ये आजादी क्या उनको मिली? जी हां मिली। क्या मौलाना साहब इस्लामाबाद में बैठे रहे? जी हां बैठे रहे। फर्क क्या होना चाहिए? फर्क ये होना चाहिए कि एक जगह का तयन होना चाहिए इंतजामिया के साथ मिलकर, जहां पर बैठने से कम से कम निजाम जिंदगी इस्लामाबाद का डिस्टर्ब ना हो, किसी शहर का भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वहां पे 4 या 5 दिन किसी ने बैठना है। ये इंतजाम करना चाहिए था हुकूमत को पीटीआई के साथ मिलकर। क्या ये इंतजाम ना करना, और उससे पहले ये इसलिए भी शायद नहीं किया गया क्योंकि पहले ऐलान कर दिया हुकूमत ने कि ये तो हम लॉन्ग मार्च आने ही नहीं देंगे। टीवी चैनल्स को बंद कर दिया, ARY को बंद कर दिया गया, चैनल्स उठा उठा के कभी इधर से उधर फेंक दिए गए, कुछ केबल्स पे बिल्कुल बंद कर दिया गया। और फिर बाद में आके बयानात ये देते हैं कि जनाब लोग बाहर नहीं निकले। शायद लोग बाहर ना निकलते, मुमकिन है लोग इमरान खान साहब को कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च के हक में नहीं है, लेकिन एक प्लेइंग फील्ड तो दें जिसमें ये फैसले का तयन तो हो सके कि आपने लोगों को आने दिया और लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। ये जाने क्या कहते हैं और किस तरह ये सारा काम होता है कि उन्होंने रोका, आने नहीं दिया और फिर बाद में फतह के शादियाने भी बजाए। आज की डेवलपमेंट्स के ऊपर जो मैंने पहले कहा कि इमरान खान साहब रात को वापस चले गए, हालांकि वो धरना ऐलान करके आए थे कि हम धरना देंगे, जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी वापस नहीं जाऊंगा। आज शहबाज साहब का कमेटी बनाने का ऐलान करना, क्या वाकई हालात में कोई तब्दीली है? रात गए, क्या मामला तय हुए? पंजाब से नून लीग कह रही है कि हमें तो कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ। अभी तक की खबर यह है कि हुकूमत कंटिन्यू करेगी। अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब हैं, वसीम बदामी साहब हैं, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। जरा क्विकली मैं असद उमर साहब से पूछ लूं कि उनके पास कोई राब्ता हुआ है कि नहीं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। असद साहब, आपके साथ कोई राब्ता हुआ है अब तक? नहीं, ये हमने मीडिया के जरिए सुना है, लेकिन मैं उससे पहले काशिफ मुझे इजाजत दें 1 मिनट की, बिकॉज आपने एक बड़ी अहम बात की और वो आपने कहा कि कोई जगह का तयन होना चाहिए था कि कहां पर आएंगे और ये हमें करना चाहिए था। जनाब, हमारी एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड है, राइटिंग में है और उसको राइटिंग में मुस्तरद किया है इस्लामाबाद की इंतजामिया ने। और वो कौन सी जगह थी जहां की हमने एप्लीकेशन दी थी? ये वही ग्राउंड था जहां पर एक दफा नहीं 2 दफा JUIF को तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर इजाजत दी गई, बशमूल 27 मार्च 2022 के कुल 3 महीने पहले सिर्फ। और उस दिन तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा पावर शो, इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो रहा था, उसके बावजूद हमने इजाजत दी। हमने अपने जुलूसों को डाइवर्ट किया, दूसरी जगह से लेके आए। अच्छा साहब, मैं ये कह रहा था, मैं माफी चाहता हूं, मैंने कहा कि ये रूल्स ऑफ द गेम तय होने चाहिए, लेकिन हुकूमत ने क्योंकि पहले से इसको डिसरप्ट करने का फैसला किया हुआ था, उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इसको नहीं आने देंगे, इस वजह से ये रूल्स ऑफ द गेम तय नहीं हुए, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाना पड़ा। जो हमारा काम था वो हमने किया था। अच्छा, अब आवाज नहीं जी, मेरा कोई राब्ता नहीं हमारे साथ हुआ है, सिर्फ मीडिया के जरिए ही पता चला है कि जो है शहबाज शरीफ ने स्पीच की है कौमी असेंबली के अंदर जिसमें ये बात की है, और उसका जवाब हमने मीडिया के ऊपर मैंने दे दिया था, लेकिन कोई राब्ता नहीं हुआ। आपको ये हैरानी हुई जब इमरान खान साहब ने धरना ना करने का ऐलान किया? देखिए, उन्होंने जो बुनियादी तौर पर 2 बातें उस वक्त कही थी, एक तो ये कहा कि जिस तरीके से रियासती तशद्दुद हो रहा था कल, और बड़े हमारे तजुर्बाकार सियासतदान हैं जो 30-35 साल से सियासत कर रहे हैं, खास तौर पे पंजाब के अंदर, हालांकि हुआ तो शायद बदतरीन वहां पे सिंध के अंदर हुआ, और वो सब कहते हैं इनकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और उसके बावजूद वो जो चाहते थे कि डरा दें, खौफजदा कर दें लोगों को, वो नहीं हुए। आम शहरी, पॉलिटिकल वर्कर तो छोड़ें, आम शहरी जो है वो सारी रात वहां खड़ा रहा और वो टीयर गैस भी खाता रहा, और उसके बावजूद वो निकलता रहा, मुकाबला करता रहा। तो एक खदशा ये था कि इस दफा जो है, पहली दफा तो इतनी तैयारी नहीं थी, अब वो कुछ ऐसी सूरत हाल ना हो कि लोग रिटेलिएट करना शुरू कर दें। अभी तो सिर्फ वो मार खा रहे थे ना, कहीं वो मारने पे ना उतर आए और खतरनाक और ज्यादा ना हो जाए। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेट हुआ और उस फैसले के बाद वो जाहिर है अभी तक भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अभी भी छापे पड़ रहे हैं, अभी भी केसेस बनाए जा रहे हैं। तो एक तो वो खदशा था जिसको इमरान खान साहब बचाना चाहते थे, और इसलिए वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर आ जाए, वाज़ेह हिदायत आ जाए और उसके मुताबिक जो है दोबारा रीअसेंबल किया जा सके।
और क्योंकि वो नहीं चाहते कि तसादम हो, जैसे उन्होंने कहा फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, अवाम भी हमारी है। तो एक तो ये वजह थी, और दूसरी वजह ये थी कि शायद पहले गलत फहमी थी लोगों को, लोग नहीं मोबिलाइज कर सकेंगे, तहरीक इंसाफ वाले शरीफ नफ्स किस्म के लोग हैं, तो जिस वक्त हुकूमती तशद्दुद होगा डर के घर बैठ जाएंगे, तो इसलिए हम कुचल देंगे ताकत से। अब वो भी नजर आ गया सारी रात, जिस तरीके से इस्लामाबाद की खासतौर पर मैं बात कर सकता हूँ, पूरा इस्लामाबाद बाहर निकला हुआ था, तो वो भी खत्म हो गया। शायद अभी कोई होश के नाखून ले लें और शायद अब वो फैसले कर लें जिन फैसलों को बहुत अरसा पहले कर लेना चाहिए था। तो एक आखिरी मौका दिया है उन्होंने कि हुकूमत ये फैसले अब करे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, एक आखिरी मौका दिया कि हुकूमत ही फैसले करे। इससे पहले कि कल के वाकयात पे जाएं, ऑटोमेटिक एनालिसिस जो है ना, इमरान साहब का चले जाना और शहबाज साहब का डिपार्चर, मैं सुना देता हूं। हुकूमत इससे पहले बड़ी क्लियर टर्म्स में अरशद साहब ये कहती रही है इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। सुनिए। हमारी हुकूमत की जो आईनी मदद वो भी 1.5 साल है। जी ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इमरान खान साहब सड़कों में फिरते रहे। इलेक्शन पाकिस्तान की आवाम का हक है, जो मुद्दत पूरी होने के बाद होगा इंशाल्लाह। जी अरशद साहब, और अब शहबाज साहब कह रहे हैं कि कमेटी बना देते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं, सियासतदान का हथियार होता है मुज़ाकरात। ये तब्दीली इतनी सिंपल हो सकता है, हम कई दफा हम सिंपल चीजों के कॉम्प्लेक्स आंसर्स ढूंढे या कॉम्प्लेक्स चीजों के सिंपल आंसर कॉम्प्लेक्स आंसर्स ढूंढते हैं। व्हाट इज योर रीडिंग? क्यों एकदम सडनली चेंज आई है? अभी तो रीडिंग करने का टाइम आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया था कायद आज़म यूनिवर्सिटी, तो आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी देखा होगा। जब दो रियासतों के दरमियान लड़ाई होती है तो थर्ड पार्टीज इंटरवीन करती हैं, बहुत सारे मामला बिहाइंड द सीन्स होते हैं, और फिर एक एस्केलेशन लैडर भी होती है कॉन्फ्लिक्ट की, जो बयानात से शुरू होती है, पोस्टरिंग होती है, सारा कुछ। तो इसमें पहले बयानात आ रहे थे और फिर डी-एस्केलेशन के लिए सीबीएम्स होते हैं, एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी होते हैं, और वो दो एतमाद साजी के एकदम, और उसमें एक शर्त होती है कि सबको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, क्योंकि जब ये चीजें आउट हो जाती हैं तो उसमें मसाइल आ जाते हैं कि दोनों पार्टीज जो हैं वो एम्बैरेस। कल भी जो सुबह मुज़ाकरात हुए थे ना, उसके बारे में भी ये फैसला हुआ था कि कॉन्फिडेंशियल होंगे, और फिर वो तीसरी पार्टी ने वो काम चलता रहता है। तो जो असद उमर साहब इसका बता रहे हैं ना कि पीटीआई का, और अगर आप दोनों का, पीडीएम का और इनका एस्केलेशन लैडर पे आप मुवाजना करें, तो इमरान खान को मेरा ख्याल आफ्टर बीइंग द प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली समझ आती हैं। अदरवाइज वो आके पहले 126 दिन का भी धरना दिया था, उन्होंने पोस्टरिंग की, बयानात दिए, बड़े बड़े जलसे किए, एस्केलेट होता गया, और एस्केलेट होके बाकायदा आपने देखा, जो असद उमर ने भी अभी बात की, कि खदशा ये था कि अब अवाम रिटेलिएट करना ना शुरू कर दे वापस उनके ऊपर। तो ये एक फेस सेविंग एग्जिट इमरान खान ने लिया उस कॉन्फ्लिक्ट में, उस स्टेज पे जहां के जैसे न्यूक्लियर आप म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट है कि आपने एग्जिट हर स्टेज पे देना होता है, तो वहां से आके उन्होंने एक फेस सेविंग दिया। दूसरी तरफ से आज शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने वो एग्जैक्ट, आपको सीबीएम नजर आ रहे हैं, वो एग्जिट मैंने जैसे पहले, और इसके बाद अब आपको पंजाब में ये खबर मुस्लिम लीग नून में अभी तक नहीं पहुंची। खबरें इन तक हमेशा बाद में पहुंचती हैं, हुकूमत में मेरे ख्याल इनको हुकूमत में बैठे हुए नहीं पता लगता कि हुकूमत जा कब रही है, आ कब रही है, तो वो सारी चीजें आपको इवॉल्व होती है। आपने कहा ना 2-3-4 लोगों को पता होगा, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो पहले ये मामला इन प्रिंसिपल क्या आप तैयार हैं, ठीक है, और जैसे मैं कल से कह रहा हूं, आईएमएफ का जो फैसला है बड़ा शायद उसका कलीदी किरदार हो आने वाले दिनों की सियासत पर, पाकिस्तान की इलेक्शंस होंगे या नहीं। क्विकली ब्रेक के बाद जरा मुझे सारे भाई बताएं तो सही, ये समझाएं कि कैसे फैसला हुआ होगा। जैसे अब पहला सेगमेंट में हम बात कर रहे थे कि दो एक्शंस को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ मामला शायद खान साहब ने एक बैकवर्ड स्टेप लिया है, धरना ना देकर। शहबाज शरीफ साहब ने एक कदम पीछे किया है, ये कहकर के कमेटी और मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। सो अब देखते हैं कि अगले चंद दिनों में मामला किधर जाएगा। लेकिन अरशद साहब, अगर कुछ नहीं होता, इलेक्शंस कॉल नहीं होते, 6 दिन बाद क्या होगा ये बता। 6 दिन बाद मेरा ख्याल वो फिर एक कॉल दे देंगे कि जनाब फलां तारीख तक ना हुआ तो हम आ रहे हैं, और इस दफ़ा शायद वो मोबिलाइजेशन पिछली दफ़ा से डिफरेंट करें, क्योंकि आज पीटीआई की जो इंटरनल बातचीत हो रही थी उसमें कराची में लोग निकले, बड़ी तादाद में निकले, खैबर पख्तूनख्वा से आए, आज़ाद जम्मू कश्मीर से आए, गिलगित बल्तिस्तान से आए। जो एक क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा था वो पंजाब की लीडरशिप पे, और ख़ास तौर पे शफकत महमूद साहब का किरदार क्या था, किधर हैं, और सवाल इंटरनली लोग कर रहे थे कि जनाब ये
बसें को इन्होंने अरेंज की थी, कहीं खुद तो इनकी पंजाब की लीडरशिप ने गिरफ्तारियां नहीं दी, वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आई। तो वो एक सवालात हो रहे हैं। तो इस पे मेरा ख्याल इन 6 दिन में उस चीज़ को भी देखेंगे क्या करना है, और बाकी जो इनकी पहले भी स्ट्रेटजी थी कि एस्केलेट कैसे कैसे करना है। जब भी दिस इज पार्ट ऑफ एस्केलेशन, धरना ना देकर वापस चले जाना, वापस चले गए, दोबारा आएंगे, और मिलिट्री, लेकिन फिर ऐलान करने की क्या जरूरत थी? आपने बिल्डअप करना होता है ना। आप हाइप लेके जाते हैं, यार मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसके बाद आपने एक सेफ एग्जिट भी देना होता है। ला के उस पॉइंट पे प्रूफ क्या किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? प्रूफ ये किया है कि जिस जमात को सब कहते थे जी ये तो जलसे करते हैं, और वहाँ पे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है, और इनके लोग तो वही बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना लाठी ना टीयर गैस, पुलिस को ये सामना नहीं कर सकते। उन्होंने पुलिस, रेंजर्स, FC जो जो डिप्लॉय हुआ था, जो रास्ते बंद हुए, कंटेनर्स, वो सब, ना सिर्फ उन्होंने जो आपने खौफनाक विजुअल देखे, खवातीन, बच्चे, आम शहरी, जो जैसे असद उमर भी कहे थे, जिनका शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक ना हो, लेकिन इमरान खान ने जो बयानिया बनाया उसको वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं। और उसमें वो लोग, आप इस्लामाबाद को जानते हैं, डी चौक, अगर वहाँ के आप मनाजिर देखें, जिस तरह आसपास के सेक्टर से लोग निकले थे, उनमें से शायद PTI के मेंबर्स ना हो, लेकिन लोग वहाँ पे आए थे, और बच्चे जिस तरह थे, खवातीन, और फिर वहाँ पे टीयर गैस शेलिंग हुई। तो ये वाला सारा जो मोमेंटम है, इसने ज़्यादा खौफजदा किया है पूरे आपके सिस्टम को, तमाम स्टेक होल्डर्स को। और जो खौफ फैला हुआ था उसकी वजह ये थी कि जब इस्लामाबाद का जलसा हुआ यहाँ पे परेड ग्राउंड में, तो उस वक्त जब नंबर्स इन्होंने इकट्ठे किए कि जी सेल टावर्स पे नए सेल कितने आए हैं, तो वो जो नंबर्स थे उससे ज़्यादा परेशानी हुई। फिर कराची का इतना बड़ा जलसा, मुल्तान का जलसा, और हर जो बड़े बड़े जलसे कहते, हर जगह इमरान खान ऐलान क्या करे थे, मैं आप सबको कह रहा हूँ इस्लामाबाद आओ। तो खौफ ये था कि इस्लामाबाद में पहले इतने लोग आ गए, अगर इतने और आ गए तो क्या होगा, फिर हम कैसे इस सारी चीज़ को कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए वो ब्लॉकेड लगा के इन सबको बंद किया। वी विल डील देम विद आयरन फिस्ट, उस तरह से ये फैसले हुए थे, उस खौफ के अंदर हुए थे। लेकिन वो खौफ की दीवारें, जो कंटेनर्स थे, वो अवाम ने गिराए, और जब नजर आया कि नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की वो वाहिद बड़ी सियासी जमात बन गई है जो कराची से खैबर तक अपनी स्ट्रीट पावर शो कर सकती है, और हुकूमती इदारों की ब्रूटैलिटी रेजिस्ट करने की ताकत रखती है। और ये अगर इसको फर्दर जाते तो ये फिर आपके क्लैशेस इसमें बाकायदा शुरू हो जाते। तो वो अभी एक सेफ है, वो उस तरह से नहीं हुए कि जहां पे आप बाकायदा देखें, जब आप एवोल्यूशन देखते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की, तो इसकी नेक्स्ट फेज क्या थी कि फिर शहरी, अभी तो आपने ये विजुअल्स भी देखे कि जो पंजाब पुलिस के पुलिस वाले मार रहे थे, वर्दी में लोग इनको मार रहे थे, कहीं कहीं जाके PTI वालों ने बाकायदा पानी भी पिलाया है, उनकी तीमारदारी भी की है। ये बहुत प्यारे विजुअल्स हैं, वो क्लासिक, कि यार वो प्यार भी करते हैं इन वर्दी वालों से, लेकिन वो वर्दी वाले मारते भी नहीं कोई। वसीम, अगर 6 दिन में कोई कुछ नई डेवलपमेंट होती और इमरान खान साहब दोबारा इस्लामाबाद आने का कहते हैं, और एक ज़ाहिर दरखास्त देते हैं कि जनाब हम आके उसी ग्राउंड में बैठेंगे जहां मौलाना साहब बैठे थे, क्या हुकूमत आने देगी नेक्स्ट टाइम, या आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम यही स्ट्रैटेजी होगी? अच्छा जी, ठीक है, इसमें 2 बातें। एक तो जो सवाल आपने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था, मैं भी कल से बहुत सारे लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ। आखिरी मेरी एक गवर्नमेंट के करीब एक साहब से बात हुई कि यार हम तो कल से टीवी पे भी ये कह रहे हैं कि एक दफा अगर आप इनको आ लेने देते, मिसाल के तौर पर कराची में अगर वो सब कुछ ना हो तो जो आपने किया है, तो शायद वो धरने की इतनी बड़ी खबर ना बनती। जब ये सारी फायरिंग शेयरिंग में हो गई तो फिर मजमा इररेलेवेंट हो गया, मजमा सेकेंडरी हो गया। फिर अगर वहां 200 आदमी बैठा था तो सामने से जवाब था कि भाई आपने मारा ही इतना, वरना तो 20,000 होता, वरना तो 2 लाख होता, फिर तो कहना ही है ना, तो 20 लाख होता। ये स्ट्रेटेजी रखी होती कि भाई कि भाई अगर आपने स्ट्रेटेजी रखी थी कि इनको आने दो और थकाओ, भाई बैठे, अदालत ने कहा ये ग्राउंड खाली है, कोई रुकावट नहीं, आए बैठे, तो फिर पहले दिन बहुत बड़ा मजमा होता, दूसरे दिन उससे कुछ कम होता, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता फिर काउंटडाउन उल्टा खान साहब पे शुरू होता। एक ऐसी सोच है, एक सवाल, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सोच भी थी, ये राय भी थी, तो मैंने कहा फिर इसमें अमल क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए एक दूसरी राय भी थी, वो दूसरी वाली राय प्रिवेल कर गई, दोनों राय थी। अब कमिंग बैक टू योर, अभी जो आपने सवाल पूछा कि अब अगर दोबारा खान साहब ये करते हैं तो मेरा ख्याल तो मेरा भी यही है कि अगर अभी भी खान साहब को 6 दिनों में डेट नहीं मिलती तो फिर खान साहब फिर कुछ दिनों का मजीद कह के उसके बाद वो निकलेंगे, और गवर्नमेंट ने 2 में से एक चीज तय करनी है मेरे ख्याल में। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है या तो हमने घर जाना है, सॉरी अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है ना, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसके ऊपर बहस ना करें, लेकिन अब एक इस चीज को तो उन्होंने कह दिया कि ये उनका राइट है। जी हाँ, तो अगर अब होगा तो पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स क्लियर हैं, तो फिर उन्होंने ये भी तय है कि फिर उन्होंने डी चौक या सेंटोरस ब्रिज के पास नहीं आना बल्कि H9 जाना है, और फिर ये भी तय कि गवर्नमेंट ने भी रुकावटें नहीं डालनी। तो मुझे लगता है 2 में से एक चीज गवर्नमेंट को तय करनी होगी
या तो ये कि हम जा रहे हैं, जब वो जा रहे हैं तो फिर उसको अनाउंस करेंगे अरे नौबत ही नहीं आएगी, या फिर ये कि एक दफा ये पूरी एक्सरसाइज हो लेने दें। वरना ये ज्यादा बड़ा प्रेशर टैक्टिक है कि जिस तरह कल हम ट्रांजिशन में भी कह रहे थे कि आज आपने मारा भगाया है, तो आज अगर आप उनको पंजाब में दाखिल नहीं होने देते या आप मार्च नहीं करने देते, वो 10 दिन बाद फिर कहेंगे, 15 दिन बाद फिर कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? फिर यही अनस्टेबिलिटी, यही तलवार सर पे लटकती रहेगी। तो चॉइसेस दो में से एक ही है कि या तो वो घर जाएंगे, ऐलान करेंगे असेंबलियों के घर बंदे का, वरना फिर एक दफा बिला रुकावट ये सारा प्रोसेस हो लेने देंगे और फिर देखेंगे कि इमरान खान साहब कितना सस्टेन करते हैं। लास्ट टाइम 126 दिन किया था, अभी क्या करते हैं और कितना करते हैं। मजहर साहब, क्योंकि इस दफा तो उन्होंने कहा खूनी मार्च होगा। अब खूनी मार्च उस सेंस में तो नहीं हुआ कि कोई बंदूकें लेके आया हो, अपने ही बंदे 10-12 गिरा दे खुदा न खास्ता और ये हो गया। अब जबकि ये चीज बाहर निकल गई 6 दिन बाद, अब तो हुकूमत जवाब कोई बना सकती है, या आपको लगता है कि अब उनको करना देना पड़ेगा अगर 6 दिन बाद इमरान खान साहब दोबारा आए, इन केस अगर डील या कोई मामला आगे नहीं बढ़ते तो? काशिफ, पहली चीज तो ये कि देखिए अभी जो मार्च हुआ वो बहुत मोबिलाइजेशन के बाद हुआ था, कई जलसे हुए थे, उसके बाद ये मार्च हुआ था। और मेरे ख्याल में जिस तरह अचानक एकदम वो हुआ, 6 दिन की डेडलाइन दे दी गई, ख़त्म किया गया, तो थोड़ा सा वर्कर्स के लेवल पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि जी इतना पूरा चार्ज था और उसके बाद एकदम कॉल्ड ऑफ हो गया। अगर आपको याद हो, बिल्कुल इसी तरीके से लॉयर्स मूवमेंट में भी हुआ था, जब डी चौक पे आके अचानक एतजाज अहसन साहब ने एकदम जो है वो पोस्टपोन कर दिया था, तो बहुत से वकला में इस चीज पे शदीद गुस्सा भी पाया जाता था। तो गुस्सा ना हो लेकिन डिसअपॉइंटमेंट था कि इतनी सारी, आई नो, मुझे कितने मैसेजेस सुबह आए थे, लोग पीटीआई के एतजाज अहसन अचीव दिस टारगेट, वो बाकियों को नहीं पता था उस वक्त। उसके बाद एक और लॉन्ग मार्च करना पड़ गया ना, क्योंकि वो अचीव नहीं हो सका ना टारगेट। आई डोंट थिंक टारगेट अचीव हुआ था, क्योंकि फिर एक लॉन्ग मार्च हुआ जिसमें मियां साहब गुजरांवाला पहुंचे तो जज बाल हुए। दूसरे काशिफ, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने ये रियलाइज किया होगा कि ये चीजें, क्योंकि अगर 2014 का चीजें बहुत मैनेज थी, बहुत कंट्रोल्ड थी, ये इसमें खदशा ये था, और मैं पहले दिन से ये बात कह रहा था कि इस लॉन्ग मार्च में और दूसरे लॉन्ग मार्च में फ़र्क ये है कि इससे पहले जो लॉन्ग मार्च होते रहे हैं वो काफ़ी मैनेज्ड होते थे, उन्हें पता होता था, 90s में देख लें, पता होता था कि इसके रिजल्ट क्या होने। यहाँ जो था इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को वो एड्रेस नहीं कर रहे थे, इसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी एड्रेस कर रहे थे। तो मुझे खदशा ये था कि ये कहीं अनकंट्रोलेबल या अनमैनेजेबल ना हो जाए। और तहरीक इंसाफ की अपनी ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस हैं, जिस तरह अभी अरशद ने भी इशारा किया कि पंजाब में, हालांकि उनका असल बैटल ग्राउंड पंजाब ही है, कि पंजाब अगर आप नहीं जीतते, बिल्कुल ठीक है, फिर आपकी सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। सर, लेकिन आपने ये जो अभी लोगों की बात की, डिसअपॉइंटमेंट की, किस हद तक ये मैटर करेगी अगले धरने में, अगर फर्ज करो ये दोबारा होता है? क्योंकि एक चीज जो पिछले काशिफ 3 महीने में सर सामने आई है ना मजहर साहब, वो ये है कि लोग तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करो ना हुकूमत जाने से पहले, तो वो इमरान खान साहब की हुकूमत के सख्त खिलाफ बात किया करते थे अक्सर लोग, और जो ही हुकूमत गई वो सारे इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ आके खड़े हो गए। मैं कल रात को एक बड़े सीनियर आदमी से पीटीआई की बात कर रहा था, उन्होंने मुझे यही मिसाल दी, उन्होंने कहा हम लोगों के घरों में वोट मांगने नहीं जा सकते केपी में, और देखें मैंने इमरान खान को कहा कि अल्लाह तुमसे राजी, अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, क्योंकि वो लोग जो हमारा बात सुनने को तैयार नहीं थे, सडनली जो ही इमरान खान की हुकूमत गई साथ खड़े हो गए। सो मुझे अगले सेगमेंट में ये जवाब दे दे सारे कि क्या अगर वो दोबारा वापस आते हैं तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट की बात हो रही, जो कि मैं मानता हूं कि डिसअपॉइंटमेंट थी लोगों में कि ये क्या हुआ, क्या वो अगले जलसे में या धरने में मैटर करेगी? क्या अगले जलसे या धरने में ताकत का इस्तेमाल होगा उस सरकार की तरफ से और दोबारा रोकने की कोशिश होगी? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बाहर से आते हैं, फिर आखिर में खत्म करेंगे। ब्रीफ जवाब प्लीज बदामी साहब। नेक्स्ट मैं फिर अब आपसे सवाल पूछूं, क्या क्रैकडाउन करेगी अगर दोबारा लॉन्ग मार्च जो धरने की नौबत आती है तो? मेरा ख्याल है इतनी बड़ी बेवकूफी अब नहीं करेगी। हैं? मतलब आपका ख्याल है ऐसी बेवकूफी जिंदगी में एक ही दफा होती है? इतना जल्दी कंसेक्यूटिवली रिपीट नहीं होगी, क्योंकि फिर उनको ये होगा कि वरना फिर तो तीसरी मरतबा आएंगे तो भाई या तो घर चले जाते हैं, हम इनको तारीख दो, या फिर एक दफा ये प्रोसेस हो लेने दो, अब क्रैकडाउन का फायदा नहीं। इस अंदाज का क्रैकडाउन फिर नहीं होगा मेरे ख्याल से। मजहर साहब, सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर उन्होंने खुद कहा है कि ये मिसाल बनेगा, तो इसका मतलब ये कि वो ऑर्डर वही रोक देगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का सीन जो है वो हमें दोबारा देखने को मिलेगा। और आपको लगता है कि उससे पहले कुछ हो जाएगा, या आपको लगता है कि अब 6 दिन गुजर जाएंगे? नहीं, अब 6 दिन से पहले कुछ हो रहा है? एनालिसिस मजहर साहब।
देखिए काशिफ, एग्रीमेंट गवर्नमेंट के लिए इस वक्त पीटीआई से मुज़ाकरात करके इलेक्शन में जाना उनके लिए उनके नुक्ता नज़र से सुसाइडल होगा। उसकी वजह से ये कि इमरान खान पिछले 3 हफ्तों से सब आप ये कह रहे हैं कि नहीं होगा, उनके मतलब मेरे पास मुझे मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है। अरशद, पहली चीज इलेक्शंस आपको नजर आ रहा है 6 दिन में कुछ होगा? इलेक्शंस होंगे, इसी साल होंगे, दैट इज इनएविटेबल। और 6 दिन बाद अगर नहीं कुछ उस तरह के सिग्नल्स मिलते तो कुछ तो हुआ होगा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर 17 हमले किए थे, बार बार आके हमला आवर होते रहेंगे। इमरान खान साहब भागने की जगह नहीं। सोमनाथ मंदिर ना बढ़ाते महमूद गजनवी ना बढ़ाओ। बात सुने काशिफ भाई, जमहूरियत की बेसिक अकाई क्या है? अवाम का मैंडेट कैसे आता है? इलेक्शन करवाएं, ना बनाए सोमनाथ का मंदिर। ठीक बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।